हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स क्यूट एक्सपीरियंस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है पेरेंटिंग टिप्स फॉर न्यू मॉम्स। वैसे तो ये हर देखिए एक अपने बच्चे बड़े करने के तरीके हर मदर से अलग होते हैं, है ना। हर कोई मम्मी अपने अपने तरीके से बच्चों को बड़ा करती है। कोई मार के, कोई डांट के, कोई बहुत प्यार से, कोई मतलब अपने सबका अपना अपना तरीका होता है। तो हम एक दूसरे से ही सीख लेते हैं, राइट। देख के सीखते हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है तो आपने क्या किया था। तो वही सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चों को कैसे बड़ा किया है। अभी तक कर ही रही हूँ क्योंकि वो आज भी मेरे बिना नहीं सोते हैं। जबकि वो एक है मेरा 11 साल का, एक है मेरा 9 साल का। तो मैंने क्या क्या दिक्कतें फेस की हैं बेबी होने के बाद, और उन्हें कैसे डील किया है, उनको कैसे फेस किया है, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो या आपके साथ हो रही हो तो आप उसे इस तरीके से डील कर सकते हैं। आई थिंक हम ना करते करते सीख जाते हैं, है ना। हम जब मम्मी अब अपने सास से पूछते हैं, मतलब मदर इन लॉ से, कि आपने इस सिचुएशन में क्या किया था, या बच्चा रो रहा है कैसे चुप कराऊँ, दूध नहीं पी रहा है कैसे पिलाऊँ, सो नहीं रहा है कैसे सुलाऊँ, तो ये सब चीज़ें। तो वो कहती हैं जब सिचुएशन होगी ना तुम लोग सब सीख जाओगे, करते करते सबको आ जाता है। ऐसी कोई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमाया और बच्चा सो गया, या जादू की छड़ी घुमाई और बच्चों ने दूध पी लिया और हमारा दर्द गायब हो गया, या हम थकान हमारी दूर हो गई। देखिए हम बाहर से ना कितना भी खुश होकर दिखा लें कि हम बहुत खुश हैं, बेबी हो गया है, हम मदर इन्जॉय कर रहे हैं, बट जो रियलिटी है ना वो हमारे अंदर और हमारी बॉडी ही जानती है कि क्या रियलिटी है। वो दर्द, वो पेन, वो रेस्टलेस नाइट, मतलब ओहो मतलब वो सब मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए जो लोग अकेले रहते हैं उनके साथ तो मत पूछिए, बहुत बुरी सिचुएशन होती है। सब कुछ उन्हें खुद ही करना होता है। और जिनके साथ दादी नानी या परिवार का कोई भी सदस्य हो, या मेड हो, या अच्छी पड़ोसन हो, तो वो लोग आपको ज़रूर गाइड कर सकते हैं कि हाँ बेबी को कैसे संभालना है और कैसे करना है, राइट। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी, बच्चों के साथ ज़िंदगी, और मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड ही होती है, या घर की बाकी चीज़ों से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा, ताकि बाकी मम्मियों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस से काम आ सके। तो शुरू करते हैं। बेसिकली देखिए मेरे दो बच्चे हैं, 11 साल का, एक 9 साल का। तो मैं आपको अपने पहले वाले बेबी के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैंने बच्चे को अकेले ही बड़ा किया है। स्टार्टिंग में मेरी सास थी मेरे साथ 2 महीने आई थिंक, ठीक है। और फिर मेरी मम्मी भी थी थोड़े टाइम। तो सेकंड बेबी के टाइम पे मेरी मम्मी थी, मेरी सास भी थी, तो वो भी थी, कुछ टाइम तक थे वो लोग, 1-2 महीने थे। उसके बाद मैंने सब कुछ अकेले खुद ही किया है। मैंने कभी मेड नहीं रखी है, और अपने घर का सारा काम और अपने बच्चों की देख रेख वो सब मैं खुद ही करती हूँ। तो आज मैं वही डिस्कस करती हूँ आपके साथ। एक्चुअली जब मेरा पहला बेबी हुआ था तो मुंबई में हुआ था वो, राइट। और मैं उसको लेके आ गई थी जब वो 17 दिन का था, ठीक है। और हम लोग उसको लेके आ गए थे दिल्ली ट्रेन में। कोई भी पूछता था कि अरे तो कितने महीने का है, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि 2 महीने का है, क्योंकि वो अच्छा खासा था, हेल्दी बेबी था। 17 दिन में भी वो बहुत अच्छा खासा लगता था, तो कोई उसको बोल नहीं सकता था कि वो न्यू बॉर्न बेबी है, राइट। वो बड़ी शांति से ट्रेन में आया था मेरे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उसको लाने में। उसके बाद शुरू हुआ असली स्ट्रगल, राइट। देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या बेबी प्लान कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रहे हैं, तो जितना एंजॉय कर सकती है ना कर लीजिएगा। जितना घूमना फिरना है, खाना है, पीना है, सब कर लीजिएगा। मूवीज़ देख लीजिएगा, नींद अच्छे से ले लीजिएगा, क्योंकि जब बेबी आ जाता है ना उसके बाद तो आपकी डिक्शनरी में से एंजॉय नाम का वर्ड गायब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ चला गया, क्योंकि बेसिकली वो सारा का सारा टेंशन उस बेबी को ही चाहिए होता है, जो कभी भी सो सकते हैं, कभी भी जाग सकते हैं। और जब आप पे खाने का टाइम होगा तो एकदम से उठ जाएंगे, है ना। और रात को सोते नहीं है, रात को 1-1 2-2 बजे रात तक जगे रहते हैं, और दिन भर सोते रहेंगे। ये सब आपको 2-3 साल तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी चैन नहीं आता है। मुझे अभी तक नहीं आता है, तो आपको क्या ही बताऊँ मैं। फिर उसके बाद जब मैं उसको दिल्ली लेके आ गई तो उसकी मालिश करना, जब तक उसकी दादी थी तब तक मालिश दादी ही करती थी, बट जब वो चली गई, ठीक है, उसके बाद उसकी मालिश, उसको नहलाना धुलाना सब कुछ मैंने खुद अकेले किया है। घर के सारे काम भी खुद ही किए हैं, और उसको भी खुद ही संभाला है। आपको पता है जब वो रोता था बचपन में, तो मैं क्या करती थी कि उसको, जैसे वो सोता नहीं है कभी कभी, जैसे नहीं सोता था, छोटे बच्चे जल्दी नहीं सोते ना रात को, तो मैं क्या करती थी कि उसको गोदी में लेके ऐसे ही ज़मीन में बैठ के, और उसको यहाँ रख के, और ऐसे हिलाते रहो हिलाते रहो। और मुझे देखिए ज़्यादा लोरियाँ नहीं आती थी, तो मैं कैसे करती थी, मैं ना ABCD गाती थी, जैसे
ABCDEFG, इस तरीके से, मतलब सॉन्ग के रूप में मैंने उसको ABCD सुनाई है। और वो सो जाता था, लिटरली सो जाता था ABCD सुन के। तो और फिर मैं हिलती नहीं थी कि अगर मैं हिलूँगी तो वो जग जाएगा, राइट। तो सोफे पे सर टिका के, और मैं वैसे ही कई बार तो वही बैठे बैठे सो जाती थी कि ताकि मैं हिलूँ, मैं हिली और वो जगा, इस डर से। तो मैं वही बैठे बैठे सो जाती थी, कई रातें मैंने ऐसे निकाली है। उसके बाद जब बेबी को दूध पिलाना होता था, तो कई बार जैसे होता है ना, एक साइड से आप दूध पिलाओगे तो दूसरा साइड आपका टाइट हो जाएगा, और वो जो दर्द होता है, ओ माय गॉड, मुझे तो कई बार फीवर भी आ गया था इस चक्कर में। तो फिर जब मैंने पूछा अपनी मम्मी से कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि दोनों साइड से बराबर बराबर पिलाओ, कि तो फिर क्या है कि दोनों का इक्वल रहेगा और फिर आपको दर्द नहीं होगा या आपका ब्रेस्ट टाइट नहीं होगा। तो इस तरीके से वो मैंने सीखा। उसके बाद जब वो रात को सोता नहीं था, ठीक है, रोना शुरू जो करता था ना, वो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे चुप कराऊँ। अब रात को 2 या 3 बजे आप मम्मी को तो फ़ोन नहीं करेंगी कि मम्मी वो रो रहा है, कैसे चुप कराऊँ। तो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड थोड़े सपोर्टिव है इस मामले में। ऑब्वियस सी बात है, अकेले हमारा ही थोड़ी ना बच्चा है, उनका भी है, तो उनको भी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मुझे याद है, मेरे पास एक वीडियो है, मैं शेयर करूँगी, कि जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था ना, वो जनवरी में हुआ था, ठंड थी पूरी। तो स्टार्टिंग का आई थिंक कुछ दिन का ही होगा, 5-7 दिन का, और रात को रोने लग गया। आई थिंक डायपर वगैरह गीला हो गया होगा, जो भी है। तो फिर मैंने हस्बैंड को उठाया, और वो आई थिंक रात को उठ के, आधी रात को उठ के उन्होंने उसकी पूरी ड्रेसिंग चेंज की, मतलब प्रॉपर उसको डायपर पहनाया, दूसरे कपड़े पहनाए। और वो वीडियो मैंने बना रखा है, वो नींद में ही है बट फिर भी उन्होंने पूरा किया, क्योंकि मुझे थोड़ा उस समय इन्फेक्शन हो गया था नीचे, जिस वजह से तो मुझे थोड़ा पेन वेन होता था, तो मैं उठ नहीं पाती थी ज़्यादा, तो इस वजह से। तो उन्होंने सपोर्ट बहुत किया है। वो खाना वाना बना लेते हैं अच्छा खासा, तो खाना वगैरह वही बनाते थे उस समय, और बाकी साफ़ सफाई और बच्चे की देखरेख का काम मेरा था। और कई बार तो जैसे मैं सुलाने के टाइम पे मैं क्या करती थी कि उसको ना, जैसे आपको अन्ना मन्ना सबको पता होगा कि लेट के और पैर मोड़ के घुटनों के ऊपर हम बच्चों को सुला के झूला झुला लेते हैं। तो वैसे ही झुलाते झुलाते ABCD सुनाते सुनाते 1 2 3 गाते गाते मैंने उसको, वो सो जाता था लिटरली। और फिर मैं उसको बड़े प्यार से अपनी बॉडी को टेढ़ा करके उसको बेड पे शिफ्ट कर देती थी, ताकि वो उसको हिले ना, उसको महसूस ना हो कि वो मेरी गोदी से उतर चुका है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो है कि जब आपका बच्चा कितना भी सोया हो, कितनी भी नींद से सोया हो, आप जैसे ही खाने बैठेंगे ना, वो तुरंत उठ जाएगा। ये पता नहीं क्या है। और जब बच्चे रोते हैं, ठीक है, आप कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाइए, तो ये तो शायद सबके साथ होता होगा कि जब बच्चे रोते हैं तो वो किसी के पास चुप नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास ही चुप होंगे। मतलब कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा, क्या है वो स्पेशल फीलिंग। आई थिंक जो 9 महीने हम ज़्यादा रखते हैं ना उनको अपने पेट के अंदर, टमी में, तो वो जो कनेक्शन होता है वो 9 महीने का, वो ही है शायद ये स्पेशल कनेक्शन, एक अटैचमेंट है, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट, जो कि सिर्फ आपके साथ है। इसलिए उसको आई थिंक आपकी गोदी में आके सेफ फील होता है ना। ये तो मैं कई बार पूछती थी कि क्या है ये जो कि सिर्फ हमें हमारी गोदी चाहिए होती है इसको चुप होने के लिए। तो ये सब मैंने फ़ील किया है। और उसकी मालिश वगैरह मैंने खुद की है सारी। और अभी तक वो बच्चे मेरे ऐसे हैं ना, इतने शैतान है कि मेरे बिना सोते नहीं। आप, मैं बता रही हूँ आपको, 9:30 से मैं पीछे पड़ती हूँ, सो जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल है। बट वो झाँकते रहेंगे गेट से आके कि मम्मी आ जाओ ना, मम्मी आ जाओ ना। तो वो दोनों के दोनों अभी भी मेरे बगैर नहीं सोते हैं। और जब मैं बीच में, और मैं एक साइड सोऊंगी तो दूसरा कहता है नहीं बीच में सो, ताकि हम ना, हमें लगता है कि तुम हमसे थोड़ा दूर हो। तो मतलब बताइए, हम, मुझे ना अपना टाइम याद आता है, हम भी मम्मी को ऐसे ही बोलते थे कि मम्मी तो हमारी साइड मुँह करके सो, मम्मी तो हमारी साइड मुँह करके सो। तो ये है। और बस यही सब है। कैसे, देखिए बहुत बड़ी जर्नी होती है ये, मतलब इतने साल मैंने अपने बच्चों को अभी अकेले बड़ा किया है, आगे भी करेंगे ही हम ही हैं अकेले करने वाले। तो और कौन आएगा करने के लिए। सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक दूसरे से सीखते हैं। तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आया है तो आपने कैसे डील किया है मुझे बताइए, और अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि मैं भी वो अप्लाई कर सकूँ अपने बच्चों के ऊपर। वो अभी भी जैसे नहीं सोता है ना, तो कहेगा मम्मी ABCD सुना दो ना, तो ABCD सुनते ही फिर वो दोबारा सो जाता है। तो ये है। और और क्या बताऊँ मैं आपको। कोई नहीं, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा। फिलहाल मुझे इतना ही याद है, और जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो एकदम से क्लिक करता है, और फिर हम सिचुएशन को बता पाते हैं। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सके। और लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी।